श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि वैशाख का महीना शुरू हो गया है और इस वैशाख के महीने में पढ़ने वाला प्रदोष व्रत बहुत ही बड़ा और विशेष होता है, क्योंकि पंडित जी ने वैशाख के महीने में पढ़ने वाले प्रदोष व्रत का एक बहुत ही बड़ा और विशेष उपाय बताया है, जो कि बेलपत्री के वृक्ष के 7 कांटे वाला उपाय है। अब दोस्तों, यह वाला उपाय बहुत सारे लोग भूल गए होंगे या कुछ लोगों को इस वाले उपाय के बारे में याद भी नहीं होगा। पर दोस्तों, इस वाले उपाय को करने से घर परिवार के ऊपर से सारी दुख और परेशानियां दूर हो जाती हैं। क्योंकि दोस्तों, इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में जितनी भी अड़चनें आती हैं, आपके काम नहीं बन पाते हैं, आपके काम रुकते ही रुकते हैं, आप किसी काम में सफल नहीं हो पाते हैं, तो यह सारी समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। पर दोस्तों, यह वाला जो उपाय है, यह होगा सिर्फ और सिर्फ इस वैशाख महीने के प्रदोष व्रत के दिन। अब दोस्तों, हम आपको इस प्रदोष व्रत के दिन की तारीख नहीं बताएंगे, या हम आपसे पूछते हैं कि वैशाख के महीने का प्रदोष व्रत किस तारीख को पड़ रहा है, वो आप हमें कमेंट करके बताइए, ताकि आपके कमेंट और लोग भी पढ़े और उनको भी पता लग जाए कि हाँ, वैशाख महीने का प्रदोष व्रत किस दिन पड़ रहा है। क्योंकि अगर आप लोग खुद से लिखोगे कमेंट सेक्शन में, तो आप लोगों को याद रहेगा कि हाँ, इस दिन वैशाख महीने का प्रदोष व्रत पड़ रहा है और इस दिन हमें बेलपत्र के 7 कांटे वाला उपाय भी जरूर करना है और हमारे जीवन से दुख और परेशानियों को दूर भी जरूर करना है। तो दोस्तों, किसी भी उपाय को जब हम करते हैं, तो उससे पहले हमें उस उपाय के बारे में यह बात समझनी होती है कि इस उपाय को आखिर करना किसको है, किस समय करना है, कहां पर करना है और कैसे करना है। तो देखिए, सबसे पहली बात हम लोग ये समझ लेते हैं कि आखिर इस बेलपत्र के 7 कांटे वाले उपाय को आखिर करना किसको है। तो देखो, हम हमेशा बोलते हैं कोई भी उपाय होता है तो घर का हमेशा बड़ा सदस्य ही करता है। विशेष रूप से अगर आप पूछो तो भाई, घर का कोई भी बड़ा जो मुख्य सदस्य हो, विशेष रूप से घर की जो बड़ी माताएं बहनें हो, उनमें से कोई भी एक माता बहन अगर इस वाले उपाय को करेगी तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई भी माता बहन इस वाले उपाय को ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य, चाहे वह पुरुष ही क्यों ना हो, उनमें से भी कोई एक पुरुष यह वाला उपाय कर सकता है और अपने पूरे घर परिवार के लिए इस उपाय का फल ले सकता है। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों, इस बेलपत्र के 7 कांटे वाले उपाय को करने का समय क्या है? तो देखो, इस वाले उपाय को करने का सिर्फ एक ही समय है, प्रदोष व्रत के दिन का। आप लोग एक समय जानते ही होंगे, प्रदोष काल का समय। तो इस प्रदोष व्रत के दिन का जो इस उपाय को करने का समय है, वह शाम का समय, प्रदोष काल का ही समय है। पर इस समय को आप लोग थोड़ा ध्यान से सुन लो, क्योंकि यह कोई ऐसा समय नहीं है कि 6 बजे से लेकर 7 तक या 7 से लेकर 8 बजे तक। यह पंडित जी ने ऐसा समय बताया है कि आप लोगों को इस वैशाख महीने में पढ़ने वाले प्रदोष व्रत के दिन का ऐसा समय देखना है जब शाम हो रही हो और रात होने वाली हो। इन दोनों के बीच का जो समय होगा, मतलब जब शाम होने वाली हो, बिल्कुल हो ही चुकी हो, और रात भी होने वाली हो, तो इसके बीच के समय में आप लोगों को इस बेलपत्र के 7 कांटे वाले उपाय को करना है। मतलब आपको उपाय को करने की तैयारी है, वह पहले से कर लेना है, और जैसे यह समय होता है तो आपको उपाय करना शुरू कर देना है। इस तरीके से आप लोगों को यह वाला उपाय करना है। ठीक है। अब दोस्तों, इसके बाद में जो अगला सवाल आता है कि इस बेलपत्र के कांटे वाले उपाय को आखिर हमें करना कहां पर है। तो देखो, इस वाले उपाय को आपको अपने घर के पास में जो शिव मंदिर हो, वहां पर जाकर करना है। इसमें कोई अलग से यहां पर बात नहीं है। इस वाले उपाय को आप अपने घर पर नहीं कर सकते हो। इसी के साथ में दोस्तों, अब जो यह उपाय होगा, इस उपाय को करने में हमें किस सामग्री की आवश्यकता होगी, ये हम आपको उपाय की विधि में बताते हैं। तो देखिए, इस वैशाख के महीने के प्रदोष व्रत के दिन किए जाने वाले इस बेलपत्र के 7 कांटे वाले उपाय को तो आप मतलब समझ गए होंगे, इसकी पूरी जानकारी समझ गए होंगे। बस अब हम आपको समझते हैं कि इस उपाय को करने की विधि क्या है। तो देखो, उपाय में के नाम में ही आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, बेलपत्र के 7 कांटे वाला उपाय। तो इस उपाय में हमें जो है ऐसी चीज की आवश्यकता है जो कि आप लोगों ने शायद ही अच्छे से देखी ना हो, और बहुत सारे लोगों ने नहीं भी देखी होगी।
तो इसमें हमें सबसे पहले और जरूरी चीज की आवश्यकता होगी। वह है दोस्तों बेलपत्र के कांटे। आप लोगों ने बेलपत्र के पेड़ में बेलपत्र तो बहुत बार देखी होगी, पर बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जिन्होंने बेलपत्र के पेड़ में बेलपत्र के कांटे भी देखे होंगे। तो इस उपाय में हमें बेलपत्र की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस उपाय में हमें सिर्फ और सिर्फ बेलपत्र के कांटों की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे अपने बाबुल का कांटा देखा है ना, बाबुल का कांटा अलग होता है, पर बेलपत्र के पेड़ में भी कांटा लगा हुआ होता है। आप ध्यान से देखना, बेलपत्र का पेड़, उस बेलपत्र के पेड़ में पत्तियां भी लगी हुई होगी, साथ ही में बीच बीच में आपको बेलपत्र के जो है मतलब कांटे भी दिखेंगे। तो भाई वही आप लोगों को कांटे लेना है। अब कांटे कैसे लगे, तो देखो इस उपाय में आपको बेलपत्र के उस पेड़ के 7 कांटे लेना है। ठीक है, तो एक साथ आप पहले कोई सी दगाल जो है कांटों वाली तोड़ लेना, फिर उसके बाद उस बेलपत्र के पेड़ में से कांटे तोड़ लेना। या तो ऐसा करना कि कोई ऐसी दगाल हो जिसमें 7 कांटे लगे हुए हो, मतलब एक कांटा एक बराबर होता है ना, तो कोई ऐसी दगाल देख लेना, या 7 कांटे अलग अलग तोड़कर आप लोग उपाय के लिए तैयार कर लेना। ठीक है, ध्यान रखना इस उपाय में हमें बेलपत्र के वृक्ष के ही कांटों की आवश्यकता होगी, वह भी 7 कांटे ही हमें लेने पड़ेंगे। इसके बाद में दोस्तों जो अगली चीज आती है वह यह है कि अब आप लोगों को जो दूसरी चीज लेनी है वह दोस्तों एक धतूरा है ना। धतूरा भी आप लोगों ने देखा है, गोल गोल होता है और उसके गोलाम गोल भी कांटे लगे हुए होते हैं। तो आपको एक धतूरा भी इस उपाय को करने के लिए ले लेना है। ये जो उपाय की तैयारी है, उपाय की सामग्री की जो तैयारी है, यह आपको पहले से करके रखना है, क्योंकि हमें प्रदोष व्रत के दिन शाम के समय, मध्याह्न के समय, बिल्कुल मतलब शाम होने वाली है और रात होने वाली हो, उस समय के बीच में इस उपाय को शुरू कर देना है। ठीक है, और शिव जी के मंदिर में जाकर ही करना है, और उपाय को करते समय शुद्धता का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ठीक है, तो जैसे ही मतलब शाम का समय हो तो भाई आप लोग हाथ मुंह धो लेना। शाम के समय आपको स्नान करने की जरूरत नहीं है, और इस वाले उपाय को आपको शाम के समय ही करना है, सुबह के समय नहीं करना है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा दोस्तों। यह उपाय हम आपको इतना ज्यादा अच्छे से इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि इस उपाय का जो फल है ना, वह आप खुद कहोगे कि हाँ, इस उपाय को करने के बाद हमारे जीवन में इतनी बड़ी बड़ी परेशानियां आ रही थीं, वह सारी दूर होना शुरू हो गई है ना। तो इसलिए आप लोगों को जो है, हम इस उपाय को अच्छे से समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, एक धतूरा लेना है और बेलपत्र के पेड़ के 7 कांटे लेना है। ना तो एक धतूरा और बेलपत्र के पेड़ के 7 कांटे अपने साथ में रखकर आपको शिव जी के मंदिर पहुंच जाना है। पर ऐसी गलती आप बिल्कुल मत करना कि आप खाली हाथ सिर्फ उपाय को करने के लिए शिव जी के मंदिर पहुंच जाओ। तो इसी के लिए शाम के समय, प्रदोष व्रत का दिन वैसे भी रहेगा, प्रदोष काल का समय रहेगा, तो अपने साथ में एक गोल बत्ती का शुद्ध देसी गाय की घी का आप लोग दीपक भी तैयार करके लेकर जरूर जाना। ठीक है, वह दीपक आप आटा का भी ले सकते हो और मिट्टी का भी ले सकते हो। तो अपने साथ में घी का दीपक जरूर लेकर जाना, वह भी शुद्ध देसी गाय का घी होना चाहिए, गोल बत्ती का वह दीपक होना चाहिए। ठीक है, वह दीपक अपने साथ में रखकर साथ ही में अपना जो उपाय की सामग्री है, एक धतूरा और बेलपत्र के पेड़ के 7 कांटे, वह अपने साथ में रखकर इस वैशाख महीने के प्रदोष व्रत के दिन जब भी यह पड़े, वह आपको कमेंट करके हमें बताना है। और उस दिन शाम के समय प्रदोष काल में अपने ही घर के पास में जो शिव मंदिर हो, वहां पर सबसे पहले आप लोग पहुंच जाना। शिव जी के मंदिर में पहुंचने के बाद आप भगवान शिव जी का आशीर्वाद लीजिएगा, उनसे प्रार्थना कीजिएगा, उनसे विनती कीजिएगा। उसके बाद में शिवलिंग के पास में आप लोग बैठ जाए। जाते से ही आप लोगों को उपाय नहीं करना है, इस बात का आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे ही शिव जी के मंदिर में पहुंचे, शिवलिंग के पास में बैठ जाओ, और बैठने के बाद अपना वह दीपक निकाल लो, जो दीपक आप लोग अपने घर से तैयार करके लेकर आए हुए हो। अभी आपको उपाय नहीं करना है, और जो दीपक आप लोग अपने साथ में लेकर आए हुए हो, इस दीपक को आपके घर से जलाकर नहीं लेकर आना है। इस दीपक को आपको मंदिर में आकर ही जलना है, और दीपक को अपनी माचिस से ही दीपक को जलाने के बाद दोस्तों, इस दीपक से आप चाहो तो भगवान शिव जी की आरती भी कर सकते हो, अन्यथा ऐसे ही भी शिवलिंग के पास में रख सकते हो। बस शिवलिंग के पास में इतना भी पास में मत रखना कि भगवान शिव जी को आंच ना लगे, थोड़ा दूरी बनाकर ही शिव जी के पास में इस दीपक को रख देना। उसके बाद में आप अपने उपाय की सामग्री अपने सामने निकल कर रख लेना।
तो उपाय की सामग्री आप लोगों को पता ही है कि हम अपने साथ में एक धतूरा और बेलपत्र के पेड़ के 7 कांटे लेकर आए हुए हैं, तो आप लोग इन्हें अपने सामने निकलकर रख लेना। अब आपके मन में यह प्रश्न भी जरूर आएगा, क्या हमें इन दोनों सामग्री को एक साथ चढ़ाना है या एक एक करके चढ़ाना है? तो देखो, सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो आप अपने बेलपत्र के 7 कांटे लेकर आए हुए हो, इन्हें पहले आपको चढ़ाना है, फिर बाद में धतूरा चढ़ता है। हालांकि आप लोग चाहे तो पहले धतूरा भी चढ़ा सकते हो, उसके बाद में बेलपत्र के पेड़ के 7 कांटे भी चढ़ा सकते हो, पर बेलपत्र के पेड़ के जो 7 कांटे होंगे वह आपको एक साथ ही चढ़ाने, चाहे आप अलग अलग तोड़कर लेकर आए हुए हो, चाहे आप 7 कांटों की डगाल लेकर आए हुए हो, वह आपको एक साथ ही चढ़ाना है। फिर उसके बाद में धतूरा चढ़ा सकते हो। जैसे ही आप लोग इस बेलपत्र के पेड़ के 7 कांटे शिवजी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देते हो और उसके बाद में इन्हीं बेलपत्र के कांटे के ऊपर शिवलिंग के ऊपर अपना वह धतूरा चढ़ा देते हो, उसके बाद में भगवान शिव जी के पास में ही बैठकर भगवान से थोड़ा विनती करना कि हे भगवान, हमारे जीवन में, घर परिवार में जितनी भी प्रकार की दुख और परेशानी आ रही है, हमें उससे छुटकारा दिलाए और हमारे जीवन में कभी भी कोई दुख परेशानी ना आए। आपका आशीर्वाद सदैव हमारे ऊपर और हमारे घर परिवार के ऊपर हमेशा बना रहे। ऐसी आपको भगवान से प्रार्थना करना है, विनती करना है और भगवान से आशीर्वाद लेकर, भगवान को धोख देकर वहां से उठ जाना है और अपने घर पर आ जाना है। बस दोस्तों, यहां पर यह वाला उपाय पूरा हो जाता है।